हमें ज्वाइन किया है डीसी साउथ जावेद नबी खोसो साहब ने। जावेद साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 11 से जायद घंटे हो चुके हैं, आग लग गई है और उस पर काबू पाया नहीं जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि 60% अब तक काबू पाया जा चुका है, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा रहा है। क्या बताएंगे, क्या इतलात हैं, कब तक इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, आपने सही कहा है। अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कल रात से। हम तकरीबन हमारी सारी की सारी इमरजेंसी सर्विसेज, व्हीकल्स, इमरजेंसी अमला, हम सब काम कर रहे हैं इसको काबू करने में। किसी हद तक हम काबू कर चुके थे, लेकिन अंदर की तरफ से क्योंकि हमें ज्यादा चैलेंजेस हैं और एक्सेस का थोड़ा इशू था बिल्डिंग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे आग अभी भी बहुत ज्यादा था, उस वजह से थोड़े से हमें डिले हुए हैं। लेकिन हम इसको पूरी बिल्डिंग को 2 से 4 घंटे में इंशाल्लाह होपफुली हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, आपने टाइम फ्रेम दिया है जावेद साहब, ये भी बता दीजिए कि ग्राउंड फ्लोर पे तमाम दुकानें जल चुकी हैं, बाकी 3 मंजिलें हैं वो लपेट में आ चुकी हैं, छत पर जनरेटर और कारें मौजूद हैं जिनमें आतिशगीर मादा भी है, वहां पर आग ना पहुंचे, इस हवाले से क्या प्लानिंग की आप लोगों ने? देखिए जी, हमने इसको अभी उसके लिए हम 3rd फेज में हैं। हमने अभी सारी की सारी हमने जितनी भी हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं हमने उसी 3rd फेज पे लगाई हुई है। 3rd फ्लोर को हम अभी कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो ऊपर फ्लोर पे ना पहुंचे जहाँ पे सारी पार्किंग है, जनरेटर्स हैं, डीजल पड़ा हुआ है। तो उस वजह से हमने कोशिश किया हुआ है, एरिया को हमने वैसे ही कॉर्डन ऑफ कर दिया हुआ है। जो जितने भी हमारे रेस्क्यू अमलदार उनके अलावा किसी को भी आगे नहीं जाने दे रहे और कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको यहीं पे कंटेन कर रहे हैं। अच्छा जावेद साहब, इमारत इंतहाई मखदूश हो गई है, तो कितनी एहतियात बरती जा रही है रेस्क्यू के अमल में? देखिए जी, हमें इस पे अभी चैलेंजेस हैं। हमने काफी एरिया को कॉर्डन ऑफ करके और इसको फेज वाइज कर रहे हैं और बड़े टेक्निकल तरीके से हमारी टीमें काम कर रही हैं और होपफुली इंशाल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी इसको कंटेन कर लेंगे और इशू हल कर लेंगे। और एक फायर ब्रिगेड एहलकार भी मलबे तले दबकर जाँ बाख हो गया। अभी जख्मी हमने निकाला, उनको रेस्क्यू कर लिया है। उस अमलदार को, हमारा रेस्क्यू का अमलदार था, हमने जवान को हमने रेस्क्यू करके निकाल लिया है मलबे से और भेज दिया हमने सिविल हॉस्पिटल। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे उनके लिए। अच्छा जावेद साहब, आपकी किसी से बात हुई है, अंदर जो लोग फंसे हैं उनके अहल खाना में से आपसे किसी से बात हुई हो, उनका राबता हुआ हो कि वो इमारत के किस हिस्से में मौजूद हैं? जी, हमें कल रात इनिशियल जब ये वाकया हमें रिपोर्ट हुआ उस टाइम हमें कुछ लवाकिन हमारे पास आए और हमने उनसे डिटेल्स भी कलेक्ट की हैं और उनके जो जितने भी बुरसा अगर वो कह रहे हैं अंदर फंसे हुए हैं उनको सर्च करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अभी तक जो है वो हम अभी रेस्क्यू सर्च जारी है, इसीलिए हम अभी तक कुछ कह नहीं पाते। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपसे राब्ता किया हो, जो ये क्लेम कर रहे हो कि उनके प्यारे इस इमारत के अंदर मौजूद है? जी, कल रात हमारे इमरजेंसी डेस्क में तकरीबन कोई 4 लोग आए थे जिन्होंने कहा था कि उनके प्यारे अंदर ट्रैप्ड हैं और 4 लोगों ने हमें रिपोर्ट किया था इमरजेंसी डेस्क में। लेकिन अलावा लेकिन जावेद साहब, तनवीर कासिम पासा जो सदर गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर हैं, उनका ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा राब्ता नहीं हो रहा। मतलब उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि ये लोग अंदर हैं, लेकिन उनसे राब्ता नहीं हुआ। आप तक क्या इत्तलात हैं, उनकी आपसे बात हुई हो? जी बिल्कुल, मेरी बात उनसे हुई, एसोसिएशन के इनके जो चेयरमैन है उनसे बात हुई है और वो हमें काफी इस बार सपोर्ट कर रहे हैं और काफी हेल्प कर रहे हैं कल रात से। हम एक्चुअली देखें जी, रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन हमारा वैसे ही जारी था, लेकिन क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर सर्च करते हैं। तो इंटेंसिटी जो ही कम होती है तो हम रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं, अभी भी जारी है। अगर इस तरह का कोई दावा उनका है तो हम कोशिश करेंगे कि एक भी बंदा अंदर फंसा ना रहे, सबको निकालेंगे। राइट। अच्छा जावेद साहब, गुज़िश्ता 12 घंटे हो चुके हैं आग लगे हुए, आग पर मुकम्मल काबू नहीं पाया जा सका है। आप ये बता सकेंगे कि किन मुश्किलात का सामना है अभी भी? देखिए, मैंने पहले कहा है कि ये बहुत बड़ा शॉपिंग प्लाजा है, पुराना है, 90s के दौर में ये बना था और यहाँ पे अंदर छोटे छोटे शॉप्स हैं, तकरीबन लगभग 2000 के करीब शॉप्स हैं। तो एक्सेस हमें करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि छोटी छोटी अंदर तंग गलियां हैं, छोटे छोटे दुकानें, सिमेट्रिक नहीं है, आगे पीछे है, इसीलिए हर शॉप पे पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए। इसी वजह से थोड़ा हमने फेज वाइज और टेक्निकल तरीके से आगे लेके चले हम। तो जावेद साहब, आखिरी हिस्सा गिर चुका है, बाकी पिलर्स पे भी क्रैक्स आ चुके हैं और रेस्क्यू एहलकार ये भी बता रहे हैं कि दीवारें गिरने की आवाजें आ रही है, तो बाकी जो इमारत है उसके बारे में क्या आप अपडेट करेंगे? उसकी भी हालत यकीनी तौर पर काफी खस्ता हो चुकी है। देखिए जी, वो टेक्निकल हम सर्वे करवा रहे हैं, टेक्निकल चीजें सामने आ जाएंगी तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। एसबीसीए की टीम पहुंची, गवर्नर सिंह ने कहा था एसबीसीए की टीम यहाँ आए और इमारत का फौरी तौर पर मुआयना करे। जी बिल्कुल, वो है हमारे पास, एसबीसीए की टीम मौजूद है हमारे पास। हम सिर्फ एक बार कंटेन कर लें आपको, उसके बाद हम सर्वे कर देंगे। ठीक है। जावेद नबी खोसो हमारे साथ मौजूद थे, डीसी साउथ, और हमें बता रहे थे कि उन्होंने सबसे जो अहम बात बताई वो ये कि अगले 3 से 4 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जो मनाजिर हैं वो इंतहाई दिल खराश है। आग
मुकम्मल तौर पर जो है आग ने वो बिल्डिंग को अपनी लपेट में लिया। 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। पहले ग्राउंड फ्लोर पर ये आग लगी थी, 1200 के करीब दुकानें हैं गुल प्लाजा में। फिर आग जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंची, सेकंड और थर्ड फ्लोर तक पहुंची और तमाम ही पूरी मंजिल को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। इस वक्त जो खदशे वाली बात है, जो फजाई मनाजिर अब से कुछ देर पहले ARY ने आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाए थे, जिसके मुताबिक जनरेटर और कुछ कार्स हैं जो वहां पर पार्क की गई है छत पर, उन्हें यकीनी तौर पर आतिश गिरमादा होता है। अगर आग वहां तक पहुंची तो किसी मजीद बड़े नुकसान का भी खदशा हो सकता है।